हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल। शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों का दावा, मस्जिद की 2 मंजिला अवैध प्रदर्शन को देखते हुए मस्जिद के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारियों को हिमाचल सीएम की 2 टूक कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर होगा एक्शन। मस्जिद विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बाहर से आए लोगों का रिकॉर्ड रखना जरूरी, कानून व्यवस्था के दायरे में कार्रवाई होगी। शिमला मस्जिद विवाद में असुद्दीन ओवैसी भी कूदे। हिमाचल सरकार पर साधा निशाना, कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। मंत्री अनिरुद्ध सिंह का ओवैसी पर पलटवार, हिंदू मुस्लिम की सियासत हिमाचल में ना लेकर आए। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हाईकमान से करेंगे बात। केंद्रीय नेतृत्व से सोच समझकर लिस्ट जारी की है। बीजेपी में मची भगदड़ पर बोले सीएम नायब सैनी। बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले अनिल विज, शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला लिया, सभी को मनाने का काम होगा, कमजोर को ही सहारे की जरूरत पड़ती है। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन की खबरों पर बोले अनिल विज। अनिल विज का विनेश फोगाट पर तंज, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्णदेव कंबोज का बयान, कहा कल पार्टी में आने वालों को टिकटें बांटी, गद्दारों को दी तवज्जो। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया, कहा हरियाणा युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का बयान, अगर किसी सांसद को पार्टी चुनाव लड़वाना चाहती है उसके लिए मैं तैयार हूं। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर पेच फंसा, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी, कांग्रेस 2 से 3 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमने पंजाब में लाइन खींच दी थी। प्रताप सिंह बाजवा बोले कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की योगी की सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। सिंगापुर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी की बातचीत, कहा भारत में निवेश की अपार संभावनाएं, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारी सरकार का मंत्र। पीएम मोदी की टॉप बिजनेस लीडर से अपील, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत आए, काशी में करें निवेश। लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे ड्रोन, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात का कोंकण के लोगों के लिए तोहफा, गणेश चतुर्थी पर नमो एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, प्रदेश की वित्तीय हालत पिछले 2 दशकों से खराब, मिलकर निकालना होगा समस्या का समाधान। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने एआई ग्लोबल समिट 2024 का शुभारंभ किया, एआई सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया। जल्द ही पंजाब की कृषि नीति की घोषणा की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद बोले मंत्री हरपाल सिंह चीमा। भुवनेश्वर में बीजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, पूर्व सीएम नवीन पटनायक शामिल हुए। दिल्ली में 35 रुपए किलो मिल रही प्याज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेफेड की मोबाइल वैन को किया रवाना। संदीप घोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी सीबीआई, जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची। कोलकाता रेप मामले केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग। सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक, बलात्कारियों को फांसी होगी लेकिन उनको बचाने वालों का क्या होगा। आरजी के मामले पर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखा खत, कोलकाता डीसी इंदिरा मुखर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की, सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप। बंगाल गवर्नर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा प्रदेश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ने 50 टीचर सम्मानित किए, राष्ट्रपति मुर्मू ने अवार्ड दिए। छात्रों को डमी एडमिशन पर सख्त, सीबीएसई 27 स्कूलों को भेजा कांड बताओ नोटिस। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वकील अभिषेक मनु सिंह भी बोले बस जेल में रखने के लिए गिरफ्तारी की गई। वाकई बिहारी कॉरिडोर मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की, मध्य जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, आरोपी मंगेश यादव को घोषित था 1 लाख रुपए का इनाम। बुलडोजर के बाद यूपी में जाति पर घमासान बढ़ा, अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, कहा जाति देखकर जान ली गई है। अखिलेश यादव को सीएम योगी का जवाब, कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बांटने में लगी हैं। अयोध्या में रामनाथ स्वामी मंदिर का जीर्णोद्धार समारोह, सीएम योगी बोले काशी के बाद अयोध्या भी तमिलनाडु से जुड़ा। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, मंत्री ओपी राजभर के घर पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। डिब्रूगढ़ में सीएम हेमंता ने इस्कॉन मंदिर की आधारशिला रखी, कहा जल्द से जल्द बनेगा मंदिर। तेजस्वी यादव के क्राइम डाटा जारी करने पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा अपने समय को याद कर लें कितना खौफ था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरोप, अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर मामले में गिरफ्तारी, मूर्तिकार जयदीप आप्टे कल्याण से गिरफ्तार। मूर्तिकार जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी पर बोले सीएम शिंदे, कानून से ऊपर कोई नहीं। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। मुंबई के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट, गाड़ियों की रफ्तार धीमी।